की पवित्रता, है ना। 7 प्रकार की पवित्रता बताई ना बाबा ने। कौन कौन सी है पवित्र? 7 प्रकार की पवित्रता। वो जो होता है ना, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, तो मिनिमम 3 धागे होते हैं, मैक्सिमम 7 धागे होते हैं। तो 7 धागे मतलब 7 प्रकार की पवित्रता का संकल्प। तो कौन कौन से 7 प्रकार? हम्म, सबसे पहला मन, फिर तन, फिर धन, फिर अन्न, भोजन, अन्न की शुद्धि, पांचवा संग, फिर वृत्ति, फिर स्वप्न। अब ये तीन एक जैसे हैं, वृत्ति, वृत्ति, स्वप्न और मन, ये तीन एक जैसे हैं, है ना। देखा जाए वृत्ति, स्वप्न और मन, मतलब उसकी मन की ही लेयर्स है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, डीप कॉन्शियस माइंड, ये है। तो ये 7 प्रकार की पवित्रता। तो ये फाउंडेशन है, ये बेस है। जब ब्रह्मा बाबा थे तो कई लोग बाबा से कहते थे कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, सिर्फ आप ये जो पवित्रता की बात कहते हो ना, पवित्र रहो, ये कहना छोड़ दो। तो बाबा क्या कहते थे कि मैं बाबा को कह दूंगा, मैं उसको कह दूंगा, जो कहता है मैं उसको कह दूंगा, क्योंकि पवित्रता के ही कारण तो कितने भी गण आए। तो आज उस पर ही बाबा हमारा ध्यान खिंचा रहे हैं। तो आज बहुत अच्छी डेट है। 25/5/25, रिवाइज डेट 4/9/05। पिछली बार की मुरली थी, पहले शिवरात्रि, फिर होली, अब आज पवित्रता। 4/9/05। हेडिंग है शिक्षा के साथ, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो क्या होगा? आपका घर आश्रम बन जाएगा। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। अच्छा, आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। किस लेवल की प्यूरिटी है, कितना परसेंटेज है, तो बाबा चेक कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। मतलब दुख है, अशांति है, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। हाँ, फिर एक होता है संकल्प लेवल लेवल पर एकदम प्यूरिटी, और कर्म लेवल पर ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टवर्दी, ये कर्म लेवल पर। तो बाबा कहते हैं देवताएं पवित्र है, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख ही रहे हो। कन्या की जब शादी हो जाती है तो सब उसको सबके पैर छूने होते हैं। शादी के पहले पवित्र है तो सब उसके पैर छूते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल के जीवन को देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया। कौन सा? पवित्र भव, योगी भव। इसलिए
इसलिए ही जैसे डायमंड शॉप पर भीड़ ज्यादा होगी या सब्जी मार्केट में भीड़ ज्यादा होगी? सब्जी मार्केट में ना, क्योंकि हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है कि वो खरीद पाए। तो हर किसी के अंदर ये ताकत नहीं होती है कि इतने पवित्र महावाक्यों को बुद्धि में रख पाए, सुन पाए, या फिर 6 महीने आएंगे, साल भर आएंगे, बस, क्योंकि आत्मा के अंदर ताकत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा में पवित्रता है, अब उसकी निशानी, उसकी चाल चलन चेहरा, चा चा चा, उसकी चाल चलन और चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है ना। देवी देवताओं के फोटोज देखो, कितने सुंदर चमक रहे हैं। वो किसी ब्यूटी पार्लर से होके आए क्या? नेचुरल ब्यूटी है। छोटा बच्चा है, पवित्र है, हाँ, अलग ही ग्लो करता है, क्योंकि पवित्रता की पावर है। तो जिस आत्मा में पवित्रता है, उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। जब हम सत्युग में थे, पवित्रता है। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है जब हम परम धाम में थे। ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल नेचर पवित्रता है। और कितने समय तक हमने वो, हमारे अंदर वो कायम रही पवित्रता? 2500 तक हम पवित्र रहे। तो मतलब अभी भी हम सस्टेन कर सकते हैं ना, 2500 तक पवित्र रहे। मतलब ये नहीं कि कुछ दिन पवित्र रहे फिर ऐसे ख्याल आता है, फिर ऐसे स्वप्न आए, नहीं, पावर थी हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं कि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार, यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। अब पवित्रता की 3 बातें बताई, रियलिटी, रॉयल्टी एंड पर्सनालिटी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। मतलब मैं हूं ही हूँ पवित्र आत्मा, मेरा अनादि नेचर भी पवित्र है, नेचुरल है, और आदि स्वरूप भी। जब मैं सत्युग में थी, त्रेता युग में थी, तो मैं पवित्र आत्मा रही हूँ। तो इस स्मृति से समर्थ बन जाते हैं, मतलब ताकत आ जाती है। जैसे हनुमान जी को भी ताकत दिलाई ना। हनुमान जी डर रहे थे कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे, सीता जी का पता लगाने जाना था। तो जामवंत जी ने उनको, उनकी उनकी ही महिमा की कि अरे बचपन में तो तुम तो सूरज तक पहुंच गए थे, अभी क्यों नहीं पहुंच सकते? तो बाबा भी हमें हमारी कैपेसिटी याद दिला रहे हैं कि तुम रहे हो 2500 तक पवित्र, सत्युग में भी थे, परम धाम में भी थे, तो अभी क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा कहते हैं रियलिटी में अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। अब दूसरा रॉयल्टी, रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पहले बीइंग, फिर डूइंग। खुद उस बीइंग में स्थित होके दूसरों को उस रीति से देखना, चलने वाला। अब तीसरा है पर्सनैलिटी, मतलब भाव, स्वभाव, आदतें उसकी फिर कैसी होंगी? रखती है इसके, हाँ, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, मतलब जो भरा हुआ है, जो संपूर्ण पवित्र है, भरा हुआ है, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। तो सामने से उसको डिसरिस्पेक्ट मिले, उसको फील नहीं होगा। लेकिन अंदर से खाली है, तो थोड़ा सा भी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो देखा नहीं है ज्यादातर।
ये वाली शब्द तो बाबा कहते फिर पर्सनालिटी उसकी कैसी होगी? सदा संतुष्टता और ऐसी धोखाधड़ी प्रसन्नता। मत करिए, मैं सच बता रही अब स्वयं भी संतुष्ट होंगे हूँ। और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। जो पहले स्वयं, जो खुद संतुष्ट होगा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, भरा हुआ है, वो दूसरों को भी भरने का सोचेगा। और जो खुद अंदर से खाली है, उसको क्या लगेगा? पहले मैं तो भर लूं, पहले मैं तो ले लूं। तो ये, तो बाबा कहते हैं स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। तो ये सारी चीजों का बेस पवित्रता। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई हैं, वह जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। अच्छा, अब सबसे पहला खजाना कौन सा दिया? ज्ञान का खजाना। मिल रहा है ना? नॉलेज इज लाइट एंड माइट, ज्ञान का खजाना। फिर इससे क्या प्राप्ति हुई? जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि समाधान मिल जाता है। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो क्या करते हैं? मतलब कैसा भी विकल्प, थॉट्स आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते भी है, तो क्या करते हैं? ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करते हैं। बाबा ने क्या कहा? दूसरा खजाना, वैसे तो बहुत सारे पर लेकिन बाबा सार रूप में बता रहे हैं। दूसरा खजाना है याद और योग। अब योग से क्या प्राप्ति होती है? जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। और शक्तियों के आधार से फिर क्या करते हो? सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हो। अब मेरे अंदर सहन शक्ति है, हाँ, तो क्या होगा उसका रिफ्लेक्शन? हर एक के लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना होगी। क्योंकि सहन कब तभी कर पाएंगे जब अंदर में शुभ भावना, कल्याण की भावना। मेरे अंदर समाने की शक्ति है। समा तभी पाएंगे जब हर एक के प्रति प्रेम है, प्यार है। जैसे अपने बच्चे की कमजोरी समा लेते हैं क्योंकि प्यार है ना। दूसरे की क्यों नहीं समा पाते? क्योंकि प्यार नहीं है, मतलब कंपेयर। तो बाबा कहते हैं हाँ, योग से क्या मिलता है? शक्तियां, और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा खजाना धारणाओं का। धारणा, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। प्रैक्टिकल हम ज्ञान को यूज करते हैं ना, तो जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान के बल से व्यर्थ संकल्प, विकल्प, नेगेटिव थॉट, इसको समाधान करते हैं। योग से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, समस्या स्वरूप, समाधान स्वरूप बनते हैं। अच्छा, धारणाओं से, हाँ, सुनो धारणाओं वाला, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। गुण है, अब एक है शक्ति, दूसरा है गुण। शांति की शक्ति भी कहते हैं, शांति का गुण भी कहते हैं, है ना? तो वो शांति की शक्ति कब है और शांति का गुण कब है? स्वरूप में आ जाएगा, है ना? भोजन किया, पावर मिली, भोजन से शक्ति मिली, स्टोर हो गया, तो वो गुण है। इसलिए इसलिए देवी देवताओं को हम क्या लगाते हैं? सर्व गुण संपन्न। सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहते, सर्व गुण संपन्न। क्योंकि वहां पे शक्ति लेते ही नहीं है ना बाबा से, पावर ले ही नहीं रहे।
हाँ, हाँ, शक्ति है तो वो गुण स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं धारणाओं का जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से और जिसकी सेवा करते हो तो क्या मिलता है, दुआएं मिलती हैं और फिर खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं, रोज ही प्राप्त होते हैं ना। रोज समस्या समाधान होता है, रोज शक्ति मिलती है योग से, रोज धारणा मूर्त बनते हैं, है ना, और सेवा भी करते हैं तो रोज प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते। लेकिन लेने वालों में फर्क पड़ जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते। अब इसमें भी 3 कैटेगरी। जैसे आपने अपने बच्चे को 10,000 रुपए दिए और 10 दिन के बाद पूछा क्या किया, खत्म, खर्च कर दिया। दूसरा, दूसरी कैटेगरी 10,000 रुपए दिए, उसने जमा किया। अब तीसरी कैटेगरी, उसने जमा भी किया और उसने कार्य में भी लगाया। तो कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, तीसरी वाली। अब इसी पर सुनो। तो बाबा कहते हैं बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। अच्छा, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, चलो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया जमा कर लिया। और कोई बच्चे, तीसरी कैटेगरी, कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते भी जाते, कार्य में भी लगाते बढ़ाते भी जाते, यूज भी करते खजाने को, इन्वेस्टमेंट करते। बढ़ाने की चाबी है, अब बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। पिताजी ने मर्सिडीज खरीद के दी, गाड़ी खरीद के दी, वो चाबी आपको दी, कितनी खुशी होती है। हाँ, अब उस गाड़ी मिल गई, भले पिताजी के नाम पर है, आपको दे दी, गाड़ी मिल गई। अब उस गाड़ी का हम किस रीति से यूज कर रहे हैं, वो बच्चे के ऊपर है। तो बाबा भी कहते हैं बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है या क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा खाया पिया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया और वॉमिटिंग कर दी, तो फायदा क्या। खाया पिया, यहाँ पे मुरली सुन के गए और व्यर्थ बातों में लग गए, राइट। तो वो जमा कहाँ हुआ, खाया पिया, उसको चर्न किया तो वो शक्ति बनेगी, फिर वो यूज होगा धारणाओं में। तो बाबा कहते हैं तो अपने आप से पूछो यह विशेष खजाने जमा है या क्या कहेंगे, या थोड़ा थोड़ा है। जिसके पास यह खजाने जमा है उसकी निशानी, वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। हाँ, फुल है उसको, वो शांति की शक्ति से फुल है, तो कैसा भी अशांति का वायुमंडल होगा हलचल नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कमी है। तो कोरोना हुआ, जो लोग, जिनका अच्छा बैंक बैलेंस था फर्क नहीं पड़ा, और जिनका रोज कमाया रोज खाया उनको फर्क पड़ा क्योंकि जमा ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है, ज्ञान योग धारणा सेवा सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है।
सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया और आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहते हैं। पिताजी ने चाबी दी गाड़ी की, तो वो आपकी हो गई ना। अब उसने दी, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस रीति से यूज करते हैं। तो कितना नशा रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं। हाँ, छोटा बच्चा होगा कहता मेरी गाड़ी है। हाँ, भले चलाना भी ना जानता हो, लेकिन तो भी कहेगा मेरी गाड़ी है। और जो गाड़ी को मेंटेन करता होगा, वो सारा कुछ करता होगा, वो कभी नहीं कहेगा ये मेरी गाड़ी है। तो बाबा कहते इतने अधिकारी हो आप, जो बाप के खजाने वो आपके खजाने। जैसे कल भी था ना, मास्टर पतित पावन हो आप, कितना बड़ा टाइटल। मास्टर पतित पावन, ये टाइटल तो बाबा का ही है। मुझे भी मतलब कल क्लिक हुआ, मास्टर पतित पावन। तो कितना पावन बनने की मेहनत करनी पड़ी। तो बाबा कहते हाँ, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या है? बाप ने तो चाबी दे दी, बढ़ाया नहीं, चलानी नहीं है। हाँ, जमा नहीं किया। सुनो, बाप ने तो खजाने दिया, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। मतलब समाना अर्थात उस ज्ञान को, उस खजाने को अपना बनाना। और वो अपना कब बनाएंगे? जब उसको आपने यूज किया होगा, है ना। तो ये अच्छा, आज बाबा के सामने नए नए बच्चे भी आए। बाप दादा, आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना? हाँ, पहचाना है। सुनो कितना ऊंचा हमारा भाग्य है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय ही संगम युग, भाग्यवान युग है। सत्युग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी ज्यादा भाग्यवान है। क्यों? सुप्रीम अथॉरिटी है ना हमारे साथ, उससे भी ज्यादा भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। वो मोमेंट, हाँ, जब फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो, वो मोमेंट जब बच्चा भी बैठा है, पिता भी बैठा है, वो कितनी बड़ी, भले उस घर में रह के फिर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो समय खुशी वाला होता है ना। तो ऐसा भाग्य जब भगवान वर्षा दे रहा है, तो ऐसा समय दूसरे किसी युग में, किसी उसमें नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना? हाँ, पुरुषार्थ सहज चाहते हो ना? मुश्किल तो नहीं चाहते हो? इन बच्चों को, मतलब पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, लेकिन जो नए नए बच्चे आए हैं, 2005 की मुरली है, और जो शुरू से 1937 से चल रहे हैं, तो जो नए नए हैं
हाँ, उनके लिए। तो सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात कर। अच्छा, एक बात तो कर सकते हो ना? पहले बाबा हाँ हाँ करवा लेता है, फिर बता। एक बात कर सकते हो ना? हाँ करो। हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। हम्म, तो सबसे सहज विधि है अमृत। अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। देखो पापा ने वरदान दिया है। वरदान, वरदान मतलब जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। तो सबसे सहज विधि है दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे क्रोध ही भी आवे, अब सुनो बाबा उसका हल भी बता रहे हैं, सिचुएशंस को क्रिएट करके आंसर भी दे रहे हैं। चाहे क्रोध ही भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। तो अमृत वेले सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है दुआएं लेने की? बाबा से। बाबा अमृत वेले ही दुआएं देता है ना? अमृत वेले उठेंगे तो दुआएं मिलेंगी। तो अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो, और सारा दिन दुआएं दो। बाबा से लो और आप दो, दुआएं लो। यह कर सकते हो? हुँ? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। देखो, देखो बाबा कितना इजी बता रहे हैं। अभी बाबा से लो, अभी बाबा से लो अमृत वेले। अमृत वेले बाबा से लो और दो सारा दिन। इतना पावरफुल। अब 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 चार्ट में ये पॉइंट नहीं होता कि अमृत वेला उठे या नहीं उठे। अब ये पॉइंट होता है कि अमृत वेला पावरफुल हुआ। कल था ना मुरली में चार्ट रखने का, किस किसने रखा? रखा ना? हाँ। और 4-5 पॉइंट कल शाम को बताए थे चार्ट के। जैसे एक ये रख सकते कि अमृत वेला पावरफुल किया, दूसरा मुरली एकाग्रता से सुनी। ये नहीं मुरली सुनी या नहीं सुनी, मुरली एकाग्रता से सुनी, सभी की दुआएं ली। ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो दुआएं ना ली हो, दुआएं ली। टाइम वेस्ट तो नहीं किया, है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट जो बाबा अक्सर ध्यान खिंचवाते हैं, भोजन करते समय बाबा की याद रही। तो ये पॉइंट्स, और फिर इसमें फिर एक अपने पुरुषार्थ का, हर एक का कोई ना कोई संस्कार ऐसा होता है जिसको वो समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उस वो संस्कार रिपीट ना हो, उसके लिए कोई पॉइंट ले सकते। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार, सुनो, बद्दुआ दे आपको बार बार तंग करे तो क्या करेंगे? चलो वो बद्दुआ नहीं देते, तंग बहुत करते। एक बार समझाया तो भी समझ नहीं आया, दूसरी बार समझाया तो भी समझ में नहीं आया, बार बार तंग करे। तो देखो अब बाबा अपनी विधि बता रहे, बाबा बाबा कैसे काम करते हैं। देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता हो ना, तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई या बहन ना। नॉर्मली देखो अपने भाई बहनों को कोई नहीं देता बद्दुआ,
है ना। आज कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए भाई बहनों को बद्दुआ नहीं देता। लेकिन यदि हम थोड़ा सा और कहे सोचे तो सारा विश्व ही तो हमारा बुढ़ी ने परिवार ऊपर है रख ना। दिया संध्या। आत्मिक रूप से तो हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं अगर ना। जैसे मिल जाती है वैसे किचन तो में है रखते तो हैं, आपका भाई बहन ना। फेंक देते हैं, जब ज्यादा होते परमात्मा हैं तो के फेंकते हैं, बच्चे तो भाई बहन हो ना। फिर तो ढूंढते हैं। परमात्मा का बच्चा है, चल चल ये चल। सोचो, ये परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है। उसको क्या देंगे, बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? सारे दिन में आपने कुछ भी किया हो, अगले दिन मुरली में मीठे बच्चे ही कहता है। कभी ये नहीं बाबा कहेंगे मीठ कड़वे बच्चे। हाँ, हमेशा दुआएं देता है। तो बाबा कहते हैं, अपने लिए कहते, अपना पुरुषार्थ बाबा बता रहे हैं, बाप कभी बद्दुआ देता है क्या? देता, देता है, हाँ या ना बोलो ना। बहुत खुश रहेंगे, क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे ना, वह दे ना दे, चलो वो नहीं दे रहा आपको दुआ, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते हैं। सभी को वरदान चाहिए, ऑनलाइन वरदान चाहिए, गुड़िया ना, हाथ खड़ा करो। आगे से ध्यान रखियो बेटे। तो अच्छा बाबा वरदान देते नामिका हैं। वरदान मीन्स जिस काम में है सहज हो जाए, वो क्या? मेहनत नहीं करनी पड़े, मुश्किल नहीं हो, सहज हो, बस नहीं, थोड़ा सा तेरी ड्यूटी, इम्प्लीमेंट करना तो पड़ेगा ना। ये नहीं तो रख वो पाई सहज है। तो नहीं बताना। तो बाबा वरदान तेरी देते हैं, ड्यूटी। वरदान याद ठीक। रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। अच्छा वरदान सुनाए, सुनेंगे अच्छे से? सुनेंगे बाबा सुनेंगे। कह रहे हैं, मैं नहीं। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे भी तो भी आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ ऐसा वैसा बोला, जिसको बोला उसको तो बड़ा हर्ट हो रहा है, और जिसने बोला तो बड़े आराम से सो रहा है। उसको पता भी नहीं है कि ऐसा बोला, उसको ये फीलिंग आई है। फिर तो उसको बोलो भी, अच्छा ऐसा मैंने बोल दिया क्या, मुझे तो ऐसा मालूम ही नहीं था इतना फील। तो तो बाबा कहते हैं, देने वाला, हम्म, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। जो दे रहा है उसको नहीं मिल रहा, वो तो दे दिया। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। अच्छा, आपको दुख पसंद है क्या? अब बाबा काउंसलिंग कर रहा है। हाँ, आपको दुख पसंद है क्या? हाँ, पसंद है क्या दुख? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। अच्छा, तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे? हाँ, आप किसी के घर पे आए, वो कमरे की घर की सफाई कर रहे हैं, कचरा पड़ा है, वो कहिए कचरा रखो आप, तो लेंगे? बुरी चीज लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों? क्योंकि अंदर में खालीपन है, भरा हुआ नहीं है। शुरुआत क्या थी? रॉयल्टी, रियलिटी एंड पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी की निशानी है, संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट कब रहेंगे? जब अंदर से भरा हुआ है, भरपूर है। ले क्यों लेते हैं? वायरस इन्फेक्ट क्यों करता है? क्योंकि यहाँ अंदर में कमी है, इसलिए। तो बाबा कहते हैं, तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना,
मतलब उसको थॉट में रिपीट ही नहीं करना है ना उस बात को। दादी गुलजार कहते थे कि बात इतनी समझदार है, जो एक बार हुई बस फिर वो नहीं आने वाली, फिर 5,000 साल के बाद आएगी। और हम इतने बेसमझ बन जाते हैं, जो गई हुई बात को बार बार प्रेजेंट में लाते हैं। अच्छा उसने ऐसा क्या कहा था, अच्छा फिर क्या हुआ था, वो तो चली गई ना, हर बात जाने के लिए आई है। तो बाबा कहते हैं अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो, आप दुआएं लो, उसका तरीका है दुआएं दो। न्यूटन्स थर्ड लॉ, देंगे तो मिलेगा ना। शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कई लोग होते हैं, तो ऐसा वैसा काम करते हैं तो शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हो। तो बाबा क्या कहते हैं, शिक्षा देने की विधि है, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी, हाँ विशेषता बताओ। उसको डांटो नहीं, रहम करो, और माफ करो। एग्जाम्पल बनो, और माफ करो। और धुआं दे दो। तो बाबा कहते हैं शिक्षा देने की सबसे सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। फर्क है, उसको क्षमा करते हुए, क्योंकि जो उसने गलती की, आत्मा तो ओरिजिनल वाइट है ना, अभी उसके ऊपर स्पॉट्स आ गए, तो वो विकारों के वशीभूत है, माया का प्रभाव है, इसलिए वो ऐसा है। तो क्षमा, हम क्या है, क्षमा के सागर के बच्चे, तो हमारा भी काम क्या हुआ, मास्टर है। तो क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। तो दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। देना भी है, किसी को गाइडेंस देना भी है, सावधानी देना भी है, लेकिन क्षमा भाव, अंदर में रिवेंज भाव नहीं, हम जिद्द भाव नहीं, सिद्ध भाव नहीं, हम दिखा देंगे, हम प्रूफ कर देंगे, नहीं, क्षमा भाव। तो बाबा कहते हैं रहम, अगर रहम दिल बन के उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो क्या होगा, शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी। फिर कई लोग कहते हैं ना इनकी तो आदत ही है बोलने की, शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे है ना, अनुभव है ना। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना, ये दोनों साथ साथ चाहिए। ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन ये नहीं, क्षमा भाव से फिर उसको गाइड करो, ये बाबा कहते हैं। अभी से रहम, रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे जब ये मुरली चली थी, तो गुलजार दादी के सामने कई टीचर्स बैठे थे दिल्ली जोन के, मैंने शायद बताया भी है। तो दादी से पूछा, दादा ये बाबा इतना कहते हैं रहम भाव, ये सब कहते हैं, लेकिन कई बारी होता है मैनेजमेंट में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा आंख दिखाना भी पड़ता है, तो अभी उस सिचुएशन में क्या करें। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, हाँ, वो, हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, कोई ऐसे ऐसे लेबर्स होते हैं, गुस्सा करना पड़ता है। अभी क्या करे उस सिचुएशन में। तो गुलजार दादी ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई मूवी है, मूवी में कोई चोर और पुलिस है, चोर और पुलिस का रोल कर रहा है, पुलिस चोर को डांट रहा है, वो मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं,
लेकिन बाहर में वो बहुत अच्छे दोस्त है, उसको भी पता है कि ये मेरा दोस्त है, रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए मन में जब हम किसी को कोई बात कह रहे हैं तो मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ भावना, कल्याण की भावना, इसलिए बाबा कहते हैं क्षमा का भाव, रहम का भाव, जिद्द सिद्ध दिखा देंगे ये भाव नहीं चाहिए। तो ये, तो फिर वो शिक्षा जो आप देंगे वो लगेगी नहीं, लेकिन यदि रहम का भाव, कल्याण का भाव है तो उस तक जाएगी। ये दादी ने कहा था। तो बाबा कहते हैं, हाँ, जैसे कहते हैं ना सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो या नहीं करे या नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव क्या होगा? उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना है, ना दुख लेना है। पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी-कभी थोड़ा डाँट देते हो, हाँ, डाँटना नहीं, रहम करो। रहम के साथ शिक्षा दो। बार-बार किसको डाँटने से और ही आत्मा जो है ना, वह दुश्मन बन जाती है। बार-बार किसी को डाँटने से दुश्मन बन जाती है और घृणा आ जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर पावर नहीं है ना। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? बाबा मधुबन में सुना रहे हैं ना सभी को। मधुबन में बाबा बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं अभी जाके ट्रायल करना। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? चैरिटी बिगेन्स एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है, खुद से शुरुआत करनी है, अपने परिवार से। दुख लेना नहीं है, दुआएं देना, रहम दिल बनना, पहले घर वालों को करो, फिर क्या होगा? आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? तो अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो, एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? हाँ, उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। किसी का घर महल हो और किसी का 2 BHK हो, लेकिन वो महल में झगड़ा होता रहता है, तो क्या कहेंगे? देखो महाभारत लगी पड़ी है। और किसी का छोटा सा घर है, बड़े प्यार से रहते, तो क्या कहेंगे? स्वर्ग है। तो घर पत्थरों से नहीं बनता, घर व्यवहार से बनता है। आप लोगों के लिए भी है। आज वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहने भी सामने बैठे हैं, मधुबन वाले भी बैठे हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना है, ना उनको दुख देना है। दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा का, अधिकार कब होता है किसी के ऊपर? जब हम उसकी बात मानते हैं, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तब हम उस पर अधिकार भी रख सकते हैं। राइट? तो बाबा कहते हैं अधिकार रूप में, अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बाप किस लिए है? बच्चों के लिए ही तो है ना।
तो देखो, बच्चों के लिए तो, और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, या हो नहीं सकता, असंभव। अधिकारी बच्चे को, अधिकारी कौन होता है? जो बात मानता है, जो उसके कहने पे चलता है, वो अधिकारी भी होता है, अधिकार भी रखता है। तो अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो नहीं सकता है, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए। चाहते हैं ना सभी हमारा घर आश्रम बन जाए, जहाँ सुख शांति पवित्रता आनंद की खुशबू आए। हाँ, आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। कोई आए कहे यहाँ तो बड़ी शांति मिल रही है, यहाँ इस घर में तो बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, ऐसे। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं, दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते रहते हैं, मर्सी मी। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार संकल्पों से, शुभ भावना, कल्याण की भावना। आज प्यार है तो कल, आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। ये कलयुग में ऐसा है। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देंगे ना, दुआ देना, दुख ना लेना, ना दुख देना। देखो, आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना पक्का, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। सामने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा। समाना मीन्स गलतियों को देखते हुए, वीकनेसेस, नेगेटिविटी को देखते हुए भी नजरअंदाज करना, नहीं देखना, ये है समाना। उसकी अच्छाई को ही देखना, है ना। देखो, घर में जब नई बहू आती है तो उसके साथ संबंध अच्छे क्यों है? जब वही रिलेशन 2 साल पुराना हो जाता है, फिर संबंध क्यों, उसमें खटास क्यों आ जाती है? क्योंकि जो वो नई आई है ना, तब तक उस समय में उसकी कमजोरियां नहीं पता है, राइट। कमजोरियां तो उस समय भी उसके अंदर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है। लेकिन 2 साल के बाद हमें उसकी वीकनेसेस भी पता चलने लगती है। तो फिर, हाँ, तो फिर हमारे में उस तरह का व्यवहार आने लगता है। मतलब उस वीकनेस को देखते हुए मुझसे एटीट्यूड में आते हैं। तो अब फिर कहते हैं पहले जैसा संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जैसे थॉट्स नहीं रहे ना। तो अब तरीका बाबा बताते हैं, सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, कमजोरियों को देखते हुए भी नजरअंदाज, समाना है। तो समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं कि घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ, उठाओ भाई।
स्वर्ग बनाना है, मंदिर बना, पहले तो घर तो बनेगा, घर को बनाए तब तो भगवान पूरे विश्व की चाबी देगा। विश्व महाराजा, पहले तो छोटे से ही किसी को बड़े अथॉरिटी देने के लिए छोटे में आजमाया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा, देखो देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर। देख कर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा, दादियां इनको इसकी क्या प्राइस देंगे, जिन्होंने भी हाथ उठाया। तो बाबा दादियों से पूछ रहे, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे। हाँ बोलो, दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी। तो दादी ने कहा, अपने घर वालों को ले आवे। तो बाबा ने कहा, यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। तो दादी ने कहा, बाबा जो आज्ञा करेंगे। तो देखो बाबा ने कहा, देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन, लेकिन है, लेकिन बोले अभी, अभी बाबा कहते हैं लेकिन बोले, आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। धारणा मतलब अपनी धारणा, अपने आप को चेंज करके दूसरों को चेंज करना, अपनी धारणा से परिवर्तन करना। और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। मतलब ये होमवर्क आप सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, सुनो, आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं देगा, ना ना लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। और देखो माया भी सुन रही है, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन किसका डायरेक्शन है, सुप्रीम अथॉरिटी का डायरेक्शन है ना, तो वो पावर भी देता है, क्योंकि उसने वरदान दे दिया ना। तो बाबा कहते हैं उसको फिर बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे नेक्स्ट टर्न में तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, अब बाबा का चारों ओर के, वो आज तक बाबा ने गुप्त, ये प्राइज हमेशा गुप्त होता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है, चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार चारों ओर के, इस याद प्यार में पूरा मुरली का सार आ जाता है। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। निर्विकल्प, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट नहीं है ना, निर्विघ्न, विघ्नों को विघ्न नहीं समझ रहे, तोहफा समझ रहे, तूफान को तोहफा। और निर्व्यर्थ, नो वेस्ट, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, खुद में भी, खुद की धारणा से दूसरों को चेंज करना, शिक्षा भी देनी है तो क्षमा स्वरूप होकर के शिक्षा देना। तो साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में
बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी बाप दादा को दादा को रूहानी याद प्यार, बाप गुड दादा को मॉर्निंग, याद नमस्ते, प्यार क्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 बाबा वाह। शुक्रिया। चलो, वरदान है भटकती आत्माओं को भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले, यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। डिटेल, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। मतलब एग्जाम्पल मूर्त, हम अपने हमसे प्रेरणा लेना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ए फॉर एप्पल सिखाना है तो एप्पल के साथ पिक्चर बना होता है, बी फॉर बॉय, बॉय का पिक्चर बना होता है। तो हमें उनको सिखाना है कि कैसे समाना होता है। क्या उनके पास में वो पिक्चर है? हमें उनको सिखाना है। कितना भी अशांति क्योस है चारों तरफ, शांत रहना होता है। क्या उनके पास में वो पिक्चर है? तो क्या वो पिक्चर हम नहीं बन सकते? है ना? तो ये इसका अर्थ है, किसी भी भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना कि जो आत्मा आई है उसके एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे योग्य डॉक्टर क्या करता है, उसे कहा जाता है, जो नब्ज को योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है कि बीमारी क्या है। बीमारी सेम होगी तो भी एक जैसी दवाई नहीं देगा, उसकी नब्ज क्या है। तो ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना कि उस आत्मा को क्या चाहिए। 56 भोग नहीं चाहिए, पानी चाहिए तो पानी देना। शांति नहीं चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहती है तो वो देना। तो उसकी उस आत्मा को क्या चाहिए, सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है। नहीं, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। पहले परख लिया इसको क्या चाहिए, फिर जो चाहिए वो अपने अनुभव के खजाने से उसको देना। डॉक्टर परख लेता है कौन सी बीमारी है, फिर अपने अनुभव के खजाने से दवाई लिखता है, उसको देना। तो सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है ना। अच्छा, स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय क्या करो। बहुत अच्छा है। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय, वो ऐसा करता, वो ये नहीं करता, वो उसको ये करना चाहिए, नहीं, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। बस, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक बीज के साथ कनेक्शन है तो पेड़ों तक वो पानी पहुंचेगा ना। तो ये अच्छा, अव्यक्त इशारे, अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अपना निजी स्वरूप, ओरिजिनल नेचर था ना मुरली में वो। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या हो जानी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं महात्मा से भी ज्यादा ऊंचा छोटा बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसको विकारों का ही नहीं पता, विकार होते क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप बच्चों के अंदर भी अविद्या हो जानी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, लेकिन बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है।
ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा, है ना? ये जो क्रोध है, गुस्सा है, ये मेरा संस्कार नहीं है, ये पूर्व जन्म का संस्कार था और ये मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है। जैसे मेरी व्हाइट ड्रेस है, अब उसके ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं, स्पॉट्स येलो, काले, पीले हैं, तो ये थोड़ी ना कहेंगे मेरी ड्रेस काली है। ड्रेस तो व्हाइट ही है, स्पॉट्स येलो पीले आ गए हैं, तो स्पॉट्स तो धुल सकते हैं ना। तो सेम, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद रखना, इसको कहा जाता है गंदगी से न्यारा तो ईश्वर का प्यारा। ये नहीं कि क्या करें, मेरा गुस्से का तो संस्कार ही है, जाता ही नहीं है, तो मेरा संस्कार है तो फिर जाएगा कैसे, है ना? ये मेरा नहीं है, ये मेरे से अलग है, तब जाएगा। अच्छा, ओम शांति। चलो, तो क्या रही मुरली आज की?